हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिट एजुकेशन। दिस इज सुजाता। हम वोकेब सीख रहे हैं फ्रेंड्स। वोकेब में हम सिनोनिम एंटोनिम्स के वर्ड्स कर रहे हैं। क्लास इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा और नोट डाउन करते रहिए अपनी नोटबुक में। आज का हमारा वर्ड है ओडासिटी। ओडासिटी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ओडासिटी कहते हैं बोल्डनेस, डेयरिंग, जो साहसी होते हैं, बहादुर होते हैं, उनके लिए वर्ड आता है ओडासिटी। विलिंगनेस टू टेक रिस्क, जो रिस्क उठाने में, जो जोखिम उठाने की इच्छा रखते हैं। स्पेशली विद कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के साथ या घमंड के साथ वो क्या करते हैं, रिस्क लेने की इच्छा रखते हैं, उसे हम कहते हैं ओडासिटी। ओडासिटी बोल्डनेस के लिए आता है, डेयरिंग के लिए आता है। ओडासिटी ओडेक्स और ओडेक वर्ड से मिलके बना है। ओडेक्स और ओडेक, ओडेक और ओडेक्स का मीनिंग, दोनों वर्ड जो हैं इनसे मिलके बना है ओडासिटी। इनका मीनिंग होता है बोल्ड। ओके फ्रेंड, ओडेक्स और ओडेक इनका मीनिंग क्या होता है, बोल्ड होता है। नेक्स्ट वर्ड है कंट्राइट। कंट्राइट पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। कंट्राइट कहते हैं अपोलोजेटिक, पश्चाताप के लिए आता है कंट्राइट, पश्चाताप करना। कंट्राइट दो वर्ड से मिलके बना है, कॉन और ट्राइट। ट्राइट कहते हैं डल, एक घिसा पीटा। कौन कहते हैं टुगेदर। एग्जाम्पल हुआ, ही सीम्ड जनरली कंट्राइट व्हेन ही सैड सॉरी। उसे लगा कि उसे क्या लगा कि उसे पश्चाताप लगा व्हेन, जब ही सैड सॉरी, उसने क्या कहा, सॉरी कहा। उसने फिर जब उसको पश्चाताप लगा जनरली तो उसने क्या कहा, सॉरी कहा, अपनी गलती मानी। ओके फ्रेंड, सीम्ड यहाँ पर क्या है, लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के साथ हमेशा एडजेक्टिव आता है। ट्राइट क्या है, ट्राइट हमारा एक वर्ड है, न्यू वर्ड है ट्राइट। ट्राइट वर्ड है, एडजेक्टिव है ट्राइट, और ट्राइट वर्ड आता है घिसे पिटे के लिए, डल के लिए आता है, सिनोनियम होता है इसका बनाल। ओके फ्रेंड, ये जो है जैसे हम इसका यूज करते हैं, इट साउंड्स ट्राइट, उसकी साउंड कैसी, एक घिसी पिटी है। ओके फ्रेंड, तो ट्राइट वर्ड भी एक अलग से आप याद कर सकते हैं। क्या ट्राइट वर्ड इंपॉर्टेंट है, और ट्राइट वर्ड आता है घिसे पिटे के लिए आता है, सिनोनिम हुआ इसका बनाल, इंसिपिड। ओके फ्रेंड्स, ये सब क्या है, इसके सिनोनियम होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्रेडुलस। क्रेडुलस क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, जो बेवकूफ़ बनाने के लिए आता है वर्ड। बिलीविंग ऑन स्लाइट एविडेंस, जो छोटी छोटी बातों पर क्या करते हैं, एविडेंस, विश्वास कर लेते हैं। बिलीव विश्वास करते हैं, ऑन स्लाइट एविडेंस, जो छोटी बात होती हैं, एविडेंस होते हैं, उन पर क्या कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, मूर्ख बन जाते हैं। जैसे हम गलीबल का उदाहरण ले सकते हैं। गलीबल इसका सिनोनियम है। गलीबल, गली में आने वाले हमें बेवकूफ़ बनाकर चली जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, गलियों में आने वाले हमें गलीबल बना जाते हैं। क्रेडुलस एक क्रेड्यूलस लैटिन वर्ड है, जिसका मीनिंग होता है टू बिलीव, विश्वास करना। और गलीबल गाइल प्लस एबिल, दो वर्ड से मिलके बना है गलीबल, गाइल प्लस एबिल। गाइल किसके लिए आता है, मूर्ख, और एबिल योग्य, कि वो क्या है, मूर्ख बनने के योग्य है। ऐसा इंसान जिसे एकदम बेवकूफ़ बनाया जा सके। ईजिली परसुएडेड टू बिलीव समथिंग, किसी भी चीज़ के लिए वो ईजिली क्या है, मान जाता है, विश्वास कर लेता है। ओके फ्रेंड, तो एक हमें गाइल वर्ड मिला। गाइल वर्ड क्या है, ये नाउन है। गाइल पार्ट ऑफ स्पीच में क्लेवर बट डिसऑनेस्ट बिहेवियर, वो चतुर है लेकिन उसका बिहेवियर कैसा है, डिसऑनेस्ट है। दैट द पर्सन यूजेस टू डिसीव समवन, वह व्यक्ति जो है यूजेस कर प्रयोग करता है, डिसीव समवन, किसी के लिए धोखे का प्रयोग करता है, डिसीव का प्रयोग करता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द पीएम विल नीड टू यूज हिज पॉलिटिकल गाइल टू स्टे इन पावर। पीएम को किस चीज़ की आवश्यकता है, सत्ता में रहने के लिए पॉलिटिकल गाइल की आवश्यकता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेप्रेविटी। डेप्रेविटी फ्रेंड्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। डी वर्ड जो आता है निगेटिव को शो करता है। ओके फ्रेंड, तो डेप्रेविटी क्या है, करप्शन, जो नैतिकता के खिलाफ होता है, भ्रष्टाचार होता है। नीचता के लिए आता है वर्ड, जो नीचता दिखाते हैं, जो किसी को छोटा दिखाते हैं, उनके लिए डेप्रेविटी आता है। द स्टेट ऑफ बीइंग मॉरली बैड, या एन एक्शन दैट इज मॉरली बैड। द स्टेट ऑफ बीइंग मॉरली बैड और एन एक्शन दैट इज मॉरली बैड, नैतिक रूप से खराब होने की अवस्था, नैतिक रूप से खराब होने की अवस्था, या ऐसा एक्शन, ऐसा कार्य जो क्या है, नैतिक रूप से बुरा है,
उसके लिए वर्ड आता है डेप्रेविटी। पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। द डेप्रेविटी ऑफ हिज बिहेवियर सोक्ड एवरीवन। द डेप्रेविटी, उसका जो बिहेवियर था डेप्रेविटी का जो था, सोक करने वाला था प्रत्येक को। एवरीवन को क्या था, सोक करने वाला था। उसका जो बिहेवियर था, उसके बिहेवियर ने प्रत्येक को शॉक किया। पीपल वर सॉक्ड बाय द डेप्रेविटी ऑफ हिज एक्शन। लोग क्या थे, उसकी डेप्रेविटी के एक्शन से क्या थे, शॉक थे, जो नीचता वाले व्यवहार से शॉक थे। डेप्रेविटी का सिनोनियम है डिबेसमेंट, किसी के आधार को डी करना, नीचा दिखाना। मीनिंग हुआ इसका एक्शन ऑफ रिड्यूसिंग वैल्यू ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की वैल्यू को कम करना। डिबेसमेंट क्या होता है, उसके आधार को कम करना, किसी भी चीज़ की वैल्यू को घटाना, कम करना, गिरावट कहेंगे हम एक तरह से। ओके फ्रेंड्स, जैसे करेंसी डिबेसमेंट, हम इसका उदाहरण ले लेते हैं। करेंसी डिबेसमेंट, करेंसी में क्या है, गिरावट है। आई होप आपको वर्ड क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं, डेप्रीकेट। ऊपर हमने डेप्रीविटी पढ़ा है, नीचे हम पढ़ते हैं डेप्रीकेट। डेप्रीकेट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है। डी आ रहा है यहाँ पर भी वर्ड। डी क्या है, एक निगेटिव वर्ड को शो करता है। डेप्रीकेट कहते हैं टू डिसअप्रूव, टू बेलिटिल, किसी को छोटा दिखाना, किसी को डिसअप्रूव करना। यू शुड नॉट डेप्रीकेट योर ऑन वर्थ। यू शुड नॉट, तुम्हें अपने आपकी वैल्यू को घटाना नहीं चाहिए, डेप्रीकेट नहीं करना चाहिए। ओके फ्रेंड, ये इसके लिए आया है, एग्जाम्पल लिया है हमने। यू शुड नॉट डेप्रीकेट योर ऑन वर्थ, तुम्हें अपनी वैल्यू को घटाना नहीं चाहिए। बिलिटिल, बिलिटिल वर्ड है हमारा बी लिटिल। बी कहते हैं होने के लिए आता है बी वर्ड, और लिटिल ना की बराबर, ना की बराबर हम यूज़ करते हैं लिटिल को। तो क्या हुआ, ना के बराबर होना, बिल्कुल किसी को छोटा दिखाना कि वो क्या है, ना के बराबर है। वो अगर कोई इंसान वहाँ पर मौजूद है तो उसे हम क्या करेंगे, बिलिटिल कर देंगे कि वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं है, उसे ना के बराबर शो करेंगे, उसे छोटा दिखाएंगे। ही बिलिटिल्ड राम्स राइडिंग स्किल। उसने क्या किया, राम की राइडिंग स्किल को, उसकी घुड़सवारी की जो स्किल है, बुद्धिमत्ता है, उसको बिलिटिल किया, उसको क्रिटिसाइज किया। ओके फ्रेंड, ये हमने एग्जाम्पल लिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डायडैक्टिक। डायडैक्टिक लैंग्वेज भी होती है। डायडैक्टिक कहते हैं डिज़ाइन टू टीच, किसी चीज़ को डिजाइन से सिखाना, उसका जो वे है, एक बहुत बेहतर तरीके से सिखाने का तरीका उसको आता है। डिजाइन टू टीच, किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से सिखाना, डिज़ाइन करके सिखाना। इंस्ट्रक्टिव, शिक्षाप्रद, इसका मीनिंग हुआ इंस्ट्रक्टिव का शिक्षाप्रद। इंटेंडेड टू कन्वे इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन एज वेल एज एंटरटेनमेंट, जो उसका उद्देश्य है इंस्ट्रक्शन और इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एंटरटेनमेंट करना, देना भी उसका क्या है, उद्देश्य है, उसे कन्वे करना भी उसका क्या है, उद्देश्य है। ये इसका मीनिंग है डायडैक्टिक का। डायडैक्टिक पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई लाइक हिज डायडैक्टिक वे ऑफ एक्सप्लेनिंग। आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ, हिज डायडैक्टिक वे, उसके डायडैक्टिक वे को, उसके जो इंस्ट्रक्टिव, जो उसका टीचिंग का मेथड है ऑफ एक्सप्लेनिंग करने का, उसको मैं क्या करता हूँ, पसंद करता हूँ। ओके फ्रेंड, तो हमने कुछ ये सिनोनिम एंटोनिम के वर्ड सीखे, इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन करिए अपनी नोटबुक में, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। सभी क्लासेस इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको करा रही हूँ, सभी वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट डाउन करते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए और उनको याद करते रहिए, रिवाइज करते रहिए प्रॉपर अपने नोट्स को। ओके फ्रेंड, आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो, आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।